हेलो गाइस, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम डिफेंस। मैं हूं नूरुसलाम और मैं स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की दो लेक्चर हम लोग पहले दे चुके हैं आपको और इस सीरीज़ का ये तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और सीडीएस का नोटिफिकेशन भी आ गया, तो इन सारे एग्ज़ामों में एक कॉमन टॉपिक ये बहुत आता है और इसको अच्छे से 2-4 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके दिमाग में ये पूरा टॉपिक बैठ जाए। देखो, 2-4 बार आप इसे सुनोगे, हमेशा के लिए ये टॉपिक आपको रट जाएगा। तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो पिछली सीरीज से ही आगे का है। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम है टाइगर रिजर्व इन इंडिया। जैसा कि आप लिखा देख सकते हैं, टाइगर रिजर्व इन इंडिया, भारत में बाघ अभ्यारण्य। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने डिकोड एग्ज़ाम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाने पर आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व को कैसे बनते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया होता है, इसको एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को डिस्कस किया था और हमने बोला था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हमारे पास दो तरीके के होते हैं। एक होता है इन सेतु, दूसरा होता है एक्स सेतु। इन सेतु मतलब जब किसी जैव विविधता को हम उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षित करते हैं तो वो इन सेतु होता है। उदाहरण या एग्जाम्पल के फॉर्म में नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। कोई भी बायोडाइवर्सिटी जहाँ पाई जा रही है हम उसको वहीं पर ही कंजर्व कर देते हैं। और एक्स सेतु क्या होता है, जब किसी बायोडाइवर्सिटी को उसके आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कंजर्व करते हैं, जैसे चिड़ियाघर हो गया या बॉटनिकल गार्डन हो गया। ये सब क्या है, ये आपके एक्स सेतु में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को, जिसका नाम है आपका टाइगर रिजर्व। तो चलिए थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ों को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बात करते हैं टाइगर रिजर्व की, तो टाइगर रिजर्व आपके पास जो बनते हैं वो आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आते हैं। WS मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम एनिमल्स का कंजर्वेशन करते हैं, या तो एनिमल का कंजर्वेशन करते हैं फ्रेंड्स, या फिर बर्ड्स का। ठीक है, बर्ड्स का कंजर्वेशन करते हैं तो बर्ड सेंचुरी बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका इंडिया का सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी कौन सा है? ठीक है, अगर पता है तो फौरन कमेंट सेक्शन में बता दिए, वरना मैं आपको बता देता हूँ। केवला देव जो कि आपका राजस्थान में है। राजस्थान में भरतपुर में पड़ता है, इसे याद रखिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। इसे हेवन ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? इसी को कहा जाता है। इसके अलावा जब पक्षियों की बात आती है तो पूछा जाता है बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो बर्डमैन किसे कहा जाता है भाई? बर्डमैन कहा जाता है डॉक्टर सलीम अली को। और डॉक्टर सलीम अली के नाम पर नेशनल पार्क हम लोग देख चुके हैं, नेशनल पार्क में, जो कि जम्मू कश्मीर में। लेकिन जब हम बर्ड सेंचुरी की बात करते हैं तो डॉक्टर सलीम अली के नाम की बर्ड सेंचुरी कहाँ है? गोवा में। इसे याद रखिएगा। अब जब एनिमल की बात करते हो, एनिमल का कंजर्वेशन इंडिया में अलग अलग तरीके का होता है। एलिफेंट कंजर्वेशन भी होता है, राइनोसोरस भी होता है, कई तरीके का होता है। लेकिन हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है टाइगर का। क्यों? क्योंकि टाइगर इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत में दुनिया के सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं, लगभग 70% से भी ज़्यादा, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि टाइगर इंडिया का नेशनल एनिमल है, इसे याद रखिएगा। और जिसकी वजह से हमारे इंडिया में टाइगर रिजर्व को या टाइगर को कंजर्व करने के लिए हमने इसके क्या बनाए हैं? रिजर्व्स। ठीक है, बाघ अभ्यारण्य। और अभी तक अगर देखा जाए तो भारत में कुल बाघ अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? 50। सीधा सीधा एक राउंड फिगर है 50। तो कभी आपसे पूछा जाए कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है, तो पहला क्वेश्चन 50। चलिए अब देखते हैं आगे अगर देखें तो देखो, भारत में बाघों की जनगणना लगातार होती है और अभी लास्ट ईयर इसकी सेंसस हुई है। इस सेंसस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डेटा पिछली बार से चेंज हो गया। नंबर 1 पर टाइगर के मामले में आ गया MP और नंबर 2 पर आपका आ गया कर्नाटका।
ठीक है, पिछली बार में कर्नाटका नंबर 1 पे था और नंबर 2 पर एमपी था, लेकिन 2 टाइगरों के डिफरेंस से वापस एमपी नंबर 1 पे आ गया। और एमपी को पहले भी हम टाइगर स्टेट कहते थे, अब ये बात सही में टाइगर स्टेट का नाम को सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। ठीक है, बाकी इसके अलावा पहले नंबर पे अगर एमपी है, दूसरे नंबर पे कर्नाटक है, तो तीसरे नंबर पे आता है यूके उत्तराखंड। तो टॉप 3 आता है, कभी कभी पूछ सकते हैं इंडिया में कुल टाइगर्स कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा 2967। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं वो राज्य यहाँ पर चिन्हित है, हाईलाइट करके दिखाए गए, आप इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। वैसे एमपी नंबर 1 पे है, एमपी के बाद आपका कर्नाटका, देन उत्तराखंड, डिक्रीजिंग ऑर्डर में टॉप 3 आपके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आगे की चीज़ों को। देखो, अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो टाइगर पर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस बार बार बनते हैं और उन क्वेश्चंस को हमें याद रखना है ना, जब हम टाइगर रिजर्व की बात करते हैं। तो दोस्तों, टाइगर रिजर्व में पहला क्वेश्चन बनता है, इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक है, अगर आंसर पता है तो फौरन कमेंट में बताइए। फिर इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है। ठीक, फिर इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, और फिर इंडिया का सबसे हाईएस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो ये 4 क्वेश्चन बहुत बार बने हैं, इनको याद रखिएगा। इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन सागर। ये इंडिया का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, इसे याद रखिएगा। ओल्डेस्ट में आपका नाम आता है जिम कॉर्बेट का। जिम कॉर्बेट इंडिया का सबसे पुराना, जो कि पर फिलहाल उत्तराखंड में, पहले यूपी में हुआ करता था। सबसे छोटे की अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका पेंच आपका उत्तराखंड नहीं, पेंच आपका एमपी में पड़ता है और ये सबसे छोटा है। हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो नाम दाफा ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और ये इंडिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है। फिर अगर हम बात करें सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे नया टाइगर रिजर्व, तो वो है आपका कमलांग जो है ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो गाइज़, ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में कई बार लगातार रिपीट हुए हैं, इनको याद रखिएगा। यहाँ पर अगर इन पॉइंट्स को आप दिमाग में सेट कर लेते हो तो पहला स्टेप आपका क्लियर है। अब चलिए इंडिया के कुछ इम्पॉर्टेंट जितने भी 50 टाइगर रिजर्व है स्टेट के अकॉर्डिंग उन्हें फटाफट देख लेते हैं और एक आसान तरीके से मैं इसको आपको समझा देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं टाइगर रिजर्व स्टेट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला स्टेट जो हमारे पास आता है वो आता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में देखो यहाँ पर लिस्ट में एक तरफ टाइगर रिजर्व के नाम है ना, और दूसरी तरफ क्या है दोस्तों, दूसरी तरफ आपका यहाँ पर उस टाइगर रिजर्व में कितने टाइगर हैं ये लिखा हुआ है, नंबर्स ऑफ टाइगर्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तदोबा अंधेरी, ठीक है, इसे याद रखिएगा, 51 टाइगर है। पेंच आपका महाराष्ट्र में भी है, 35 टाइगर है। फिर आता है शियादरी में 7 टाइगर हैं। ठीक है, नावेगांव नगजीरा बोर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, 5 टाइगर है। मेलघाट 25 टाइगर है। ठीक है, तो ये आपके कुछ महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व। अब महाराष्ट्र से आगे बढ़ते हैं तो आता है एमपी। सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व अगर कहीं पाए जाते हैं तो एमपी में पाए जाते हैं। एमपी में सबसे पहले आता है क्या आपका, सबसे पहले आता है आपका कान्हा। ठीक है, 80 टाइगर है। पेंच इंपॉर्टेंट है 43, बांधवगढ़ 63, पन्ना 17 टाइगर, सतपुरा 26, संजय धुबरी 8। देखो नाम सब नेशनल पार्क से मिलते जुलते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। 6 टाइगर रिजर्व पूरे एमपी में है, इसे याद रखिएगा। एमपी के बाद हम अगले स्टेट पर आते हैं, किस पे, कर्नाटक टाइगर के मामले में दूसरा राज्य है संख्या के अकॉर्डिंग।
अगर हम कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर आपको कितने मिलेंगे? 5। कौन कौन से? बांदीपुर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जिम कॉर्बेट के अलावा यहाँ से भी हुई थी, ठीक है। इसमें 120 टाइगर है। फिर भादरा में 22 टाइगर है। दंदेली अंशी टाइगर रिजर्व 5 टाइगर है। नागरहोल 101 टाइगर है। बिलगिरी रंगनाथन है ना, बिलगिरी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 68 टाइगर है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला स्टेट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में 4 है ना। पहला कलाकड मंदनथुराई, ठीक है। फिर अन्नामलाई बहुत इंपॉर्टेंट, मधुमलाई। देखो ए आई जहाँ पर है समझ लो तमिलनाडु है, ठीक है। आखिरी में AI आए तो तमिलनाडु, ठीक है। सत्यमंगलम देखो नाम सुन के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा संस्कृत से मिलता जुलता नाम है, तो इसीलिए ये भी तमिलनाडु में होगा, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा, सत्यमंगलम एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे आते हैं? देखो इनसे क्वेश्चन जो बनेगा मैच द फॉलोइंग बनेगा। कोई एक टाइगर रिजर्व दे दिया, स्टेट दे दिया, मैच करने को दे दिया, इसीलिए मैं स्टेट के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। चलिए अब अगले टाइगर रिजर्व पे आते हैं, वो आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को अगर देखोगे तो छत्तीसगढ़ में हमारे पास टाइगर रिजर्व 3 पाए जाते हैं, ठीक है। इंद्रावती नंबर 1 पे, ठीक है। फिर उद्दंती सीता नदी है ना, और अचानकमर है ना, अमरकंटक का पार्ट है, इसे याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में आपके पास ये 3 मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अगले स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, केरल। केरल में आपके पास 2 हैं, पेरियार और पराबिकुलम, ठीक है। आसान सा है, पेरियार बहुत बार पूछा गया, मैच करने को आता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा फिर झारखंड में पालामाऊ झारखंड में, और वाल्मीकि बिहार में। देखिए वाल्मीकि आपका नेशनल पार्क भी है, बिहार में है, इसे याद रखिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। फिर नेक्स्ट आता है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में जो एक है वो इंडिया का सबसे बड़ा है, मैं बता चुका हूँ, नागा अर्जुन सागर श्री सैलम, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नंबर वाइज नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा असम आता है। असम के टाइगर रिजर्व जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बड़े टाइगर रिजर्व है, जिसमें 3 है, मानस, नमेरी और काजीरंगा। उसके अलावा ओरंग में देखो टाइगर की पॉपुलेशन का कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन टाइगर रिजर्व है, ठीक। और इसमें अगर काजीरंगा की बात करें तो टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा काजीरंगा है। इसके बाद देखो मानस, नमेरी, काजीरंगा, ओरंग ये सब नेशनल पार्क भी है, इसलिए आपको इनको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तो मिजोरम में एक है दम्फा, इसे याद रखिएगा, सिंपल सा है, पूछा जाता है तो याद रखना। फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश के मैंने आपको दोनों बता रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले, नामदफा और कमलांग। और ये वाले जो तीसरा है ये पेपर में बहुत आया है, पाखे या इसे पखुई भी कहा जाता है, ठीक है। बेस्ट टाइगर रिजर्व का अवार्ड भी जीत चुका है टाइगर रिजर्व, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अरुणाचल प्रदेश के तीनों को याद रखिए। कमलांग सबसे नया बना 50वां टाइगर रिजर्व है भारत का, है ना, 50वें नंबर पर यही बना। इसके बाद अगला जो हमारे पास राज्य आता है वो आता है पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टाइगर रिजर्व है, सुंदरवन और बुक्सा, इसे याद रखिएगा। उसके बाद हमारे पास अगला स्टेट है उत्तराखंड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर है कॉर्बेट और राजाजी। कॉर्बेट टाइगर के मामले में सबसे आगे है, 215 टाइगर हैं यहाँ पर, इसे याद रखिएगा। टाइगर की पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हमारा कॉर्बेट है, ठीक है, 215, ठीक। यहाँ के जो टाइगर है ना ये वर्ल्ड फेमस है, इसके ऊपर किताबें भी लिखी गई हैं, ठीक है, द लेपर्ड एंड द टाइगर ऑफ रुद्रप्रयाग, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही अच्छी जगह है, कभी कॉर्बेट जाइए तो घूमिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उड़ीसा की अगर हम बात करते हैं तो उड़ीसा में सिमलीपाल और संकोशी आपको लिखा दिख रहा होगा, ठीक है। सतकोशिया जो है ये काफ़ी फेमस है, इसे याद रखिएगा। सतकोशिया इंपॉर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, और जब आएगा तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो इम्पॉर्टेंट है मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ।
ठीक है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। एक तो दुधवा और दूसरा पीलीभीत। पीलीभीत जो भी यूपी के होंगे भाई, यूपी के लोगों को पता होगा इसके बारे में, ठीक। इसके बाद आते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद यहाँ पर दो कवल इम्पॉर्टेंट है। देखो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, ये काफ़ी न्यूज़ में है आजकल। कवल टाइगर रिजर्व पूछा जाएगा तो याद रखना है कवल कहाँ पर है, तेलंगाना में। और दूसरा अमराबाद। अमराबाद भी कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये दोनों टाइगर रिजर्व याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के टाइगर रिजर्व आपको याद रखने हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इनको कर सकें। चलिए दोस्तों, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो अगला स्टेट आता है हमारे पास राजस्थान। राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में आपको मिलेगा रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स, ठीक। इनकी अगर हम बात करते हैं तो रणथंभौर, सरिस्का तो लगभग टाइगर रिजर्व की, यहाँ से टाइगर हटाए जा रहे हैं, शिफ्ट किए जा रहे हैं। और मुकुंदरा हिल्स नए बने में से एक है, ठीक है। तो ये 3 हैं यहाँ के, ठीक, राजस्थान के। राजस्थान से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 50 टाइगर रिजर्व देख लिए हैं दोस्तों, ठीक है। आपको ये सेशन कैसा लगा, क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलेंगे, है ना। जितने भी हम क्विज़ अपलोड करते हैं टेलीग्राम पर होती है। जितनी भी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, पीडीएफ से लेकर सारी चीज़ें हमारे कहाँ पर जाती है, टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, ठीक है। काफ़ी लोग इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं, क्यों? क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है? देखो कुछ नहीं कहा जा सकता, यूपीएससी है, में भी ना पोस्टपोन करे। तो इसीलिए दिमाग को मेकअप करके रखिए कि एग्ज़ाम होगा तो आप उसके लिए तैयार हो। चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।